नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग फॉर फ्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन करेंगे स्टेयरकेस की आरसीसी क्वांटिटी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग लिया है स्टेयरकेस का। यहाँ पे थ्रेड जो है 250 mm, राइजर जो है 150 mm है। टोटल जो थ्रेड और राइजर है 20 नंग से। और जो स्टेयरकेस का जो विड्थ है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। लैंडिंग का साइज भी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। आउट ऑफ डायमेंशन है 5.11 मीटर। और दोस्तों, कॉलम जो है 450 बाई 230 mm का। और बीम का जो साइज है दोस्तों, यहाँ पे फ्लोर बीम 230 बाई 500 mm का। उसी तरह लैंडिंग बीम भी सेम है 230 बाई 500 mm। उसी तरह स्लैब लेवल पे जो फ्लोर बीम आता है वो 230 बाई 500 mm। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम कॉलम का क्वांटिटी निकालते हैं। अब हम जाते हैं दोस्तों एक्सेल शीट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आरसीसी और कॉलम। दोस्तों यहाँ पे कॉलम जो है हमारे 4 नंबर से कॉलम के जो लेंथ है 0.45 और वेट जो है 0.23 और हाइट जो है दोस्तों हमारा स्लैब का हाइट है 3 मीटर, तो हम डायरेक्ट 3 मीटर ही पकड़ेंगे अभी 3.00। अब दोस्तों इसका जो क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉलम का, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे और पी आर ओ आप टाइप करोगे तो आपको प्रोडक्ट आएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है और आपको ये पूरा लेंथ विड्थ हाइट नंबर से लेके सब सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद एंटर दबा देना है। तो ये आपका क्वांटिटी आ गया 1.242 मीटर और क्यूबिक मीटर है CUM। अब दोस्तों उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो है, हम एक रो छोड़ देते हैं आरसीसी बीम। अब हम दोस्तों बीम जो है हमारा, एक बार वापस हम ड्राइंग पे जाते हैं। बीम है हमारा दोस्तों ये बी वन ये 3 बीम है B1, जो ये एक फ्लोर लेवल पे है, एक प्लेन लेवल पे है और एक लैंडिंग लेवल पे। दोस्तों तीनों का सेम साइज है तो हम 3 बीम ले लेंगे। और उसका जो लेंथ है, आउट टू आउट जो लेंथ है हमारा बिल्डिंग का 2.86 मीटर है। तो माइनस हम 2 कॉलम करेंगे और हमारा जो मेजरमेंट है वो इन टू इन रहेगा। तो हम जाते हैं एक्सेल शीट पे। जो बीम जो है हमारा 3 ने बीम रहेगा 3 नंग। और तो आरसीसी बीम यहाँ पे लिख लेते हैं B1। और लेंथ जो है 2.86 मीटर is equal to 2.86 minus bracket close 2 into 0.23। तो ये दोस्तों हमारा बीम का लेंथ हो गया। बीम का वेट हमारे पास है 0.23 मीटर और जो हाइट है 0.5 मीटर। दोस्तों ये हमारा बीम का क्वांटिटी, एक बीम का क्वांटिटी हो गया। अभी उसी तरह दोस्तों हम B2 निकालेंगे। B2 का क्वांटिटी B2 है दोस्तों 2 हमारा। और दोस्तों उसका जो लेंथ है, अब देख हम जाते हैं ड्राइंग पे। B2 का जो आउट टू आउट जो लेंथ है 5.11 मीटर है, उसमें से हम कॉलम माइनस करने वाले हैं। तो वापस एक्सेल शीट पे जाते हैं। इज इक्वल टू 5.11 मीटर माइनस ब्रैकेट क्लोज 2 कॉलम यानी कि 2 इंटू 0.45। तो ये हमारा हो गया B2 का लेंथ। और उसका जो विड्थ है 0.23 है और हाइट है 0.5। अब दोस्तों हम सेम इसका क्वांटिटी निकालेंगे इज इक्वल टू PR। तो हमारा ये आ गया प्रोडक्ट फॉर्मूला और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एंटर और हम इसको ड्रैग कर लेते हैं दोस्तों। दोनों का हमारा क्वांटिटी आ गया ये आपको। और ऑटो सम करेंगे तो ये हमारा 1.79 CU क्यूबिक मीटर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं ये प्रोडक्ट आपको इसीलिए प्रीफर करता हूँ कि आपको
मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आप यूज करोगे और कहीं पे आपको डिलीट करना रहेगा तो आपको वो यहाँ पे जो क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ये मैं 3 को निकाल लेता हूँ, 3 की जगह पे मैं जीरो डालूँ तो भी आपका वैल्यू यहाँ पे रहेगा दोस्तों, या 3 की जगह पे मैं 1 कर लूँ तो भी आपका वैल्यू जीरो नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों या 3 की जगह पे इसको आप निकाल दो, नील कर दो, डिलीट कर दो, तो भी आपका ये वैल्यू रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलता हूँ। अब दोस्तों हमारा बीम का क्वांटिटी हो गया। अब दोस्तों अब हमारा आएगा स्लैब का, जो इसका वेट स्लैब है, जो यहाँ पे ड्राइंग में आपको ये दिखाई देगा, वेट स्लैब है। हमारा स्टेयरकेस का जो फर्स्ट लैंडिंग तक का जो हाइट है 1.5 मीटर है और लैंडिंग का विड्थ है 1.2 मीटर। हमारे पास स्ट्राइट लेंथ है, हमारे पास 5.1 मीटर है। 5.1 मीटर में से 230 और 120 माइनस करेंगे तो हमारा ये यहाँ तक का मेजरमेंट हमारा आ जाएगा, बीम तक का या स्टेप तक का। उसके बाद हमें ये जो बीच का जो मेजरमेंट है वो निकालना है। तो दोनों साइड 1.2 1.2, तो हमारा बीच में जो रह जाएगा उसका जो मेजरमेंट है ये जो है वो 2.25 मीटर है दोस्तों। अब दोस्तों हमें यहाँ से जो स्लोपिंग लेंथ है वेट स्लैब का वो निकालना है। तो दोस्तों हमारा थ्रेड है जो 0.025 है और रेजर है 0.15 है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है। तो आपको डायरेक्ट इसका जो डिग्री है वो आपको पता चल जाएगा कि ये डिग्री कितना है। यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम वापस एक्सेल शीट पे जाते हैं दोस्तों। मैंने एक पूरा इसका कैलकुलेशन बनाया हुआ है, वो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। हमारा जो राइजर है 0.15, रेड जो है 0.025। तो हमारा जो डिग्री है वो 30 डिग्री होता है, यहाँ पे मैंने रेड कलर में मार्क किया है। और उसके बाद जो है इसका मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो हमारा जो हाइट है 130 बाई 1.35 कहाँ से आया दोस्तों? तो हमारा जो स्लैब का हाइट है, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, 1.5 माइनस स्लैब थिकनेस 0.15, तो ये हमारा 1.35 ऐसे आता है। तो दोस्तों ये आपको आपके पास ऑलरेडी मेजरमेंट रहता है, आपको उसको डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको ये जो टेंजेंट का जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। 0.6 जो है इसका 30 डिग्री का जो टेंजेंट का वैल्यू है 0.6 है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एडजेसेंट जो साइड है 2.25 हो जाएगा, जो आपका नीचे का जो साइड है वो। और वेट स्लैब का जो लेंथ है वो आप स्क्वायर रूट से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये 2.62। दोस्तों ये पूरा मैंने परफेक्ट कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, उसके हिसाब से आप ये ये पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 2.25 और 1.35 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 2.62 ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास ये मेजरमेंट नहीं रहेगा 2.25, तो आप उसको एंगल से, आप ट्रेड राइजर का एंगल से आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब दोस्तों हमारा 2.62 जो है ये वेट स्लैब आ गया। तीसरा जो है अभी हम स्टेप्स और वेट स्लैब का निकल रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं वेट स्लैब 1 हम कर देते हैं, और वो जो उसका जो नंबर है ये 1 हो जाएगा, शायद सेकंड भी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जो लैंड जो है हमारा, लैंड जो है इज इक्वल टू 2.62
और जो विड्थ है हमारा 1.2 मीटर और थिकनेस है 0.15। एक बार वापस ड्राइंग चेक कर लीजिए। 0.15 हमारा स्लैब थिकनेस है। तो ये हमारा हो गया वेट स्लैब का कंक्रीट। अब हम लैंडिंग का क्वांटिटी निकालते हैं। अब लैंडिंग वन, लैंडिंग जो है दोस्तों आपका जो लैंड है वो पूरा आएगा। लैंडिंग है आपका आएगा दोस्तों इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका लैंड है आउट टू आउट मीन्स 2.86 माइनस 0.23 2.86 minus bracket 2 into 0.23 2.4 आया और वेट आया हमारा 2.2 और थिकनेस 0.15। और उसी तरह हमारा थर्ड वेज स्लैब जो है वो भी सेम ही रहेगा। तो हम इसका जो क्वांटिटी है हम डबल कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं। और अब रह गया हमारा स्टेप्स। दोस्तों स्टेप्स के लिए, स्टेप्स जो है दोस्तों आपको ड्राइंग में वापस जाते हैं। स्टेप्स जो है हमारा जो ये जो मेजरमेंट है ये सीधा मेजरमेंट तो हो गया, लेकिन हमारा ये जो स्टेप्स है वो ट्राइंगल पोर्शन हमारा रह गया। तो हमारा जो राइजर है 0.15 है और ये जो है 0.25। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला के हिसाब से एरिया निकालेंगे इनटू हम उसको ही लेंथ जो है 1.2 मीटर करेंगे। तो हमारा जो स्टेप्स जो है टोटल 20 नक्स आएगा। और हमारा जो एरिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेंथ लिखेंगे 1.2 और हमारा कोई भी ट्रेड या राइजर का हम हाफ कर देंगे इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 2। ये हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला लग गया और हमारा राइजर है 0.15। अब दोस्तों हम इसको टोटल क्वांटिटी निकालेंगे इज इक्वल टू पी आर। ये हो गया हमारा स्टेयरकेस का क्वांटिटी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस स्टेयरकेस का बीबीएस बनाएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस स्टेयरकेस का जो यही स्टेयरकेस है, इस स्टेयरकेस का हम पूरा स्टेयरकेस का बीबीएस बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।